वकील को बुलडोजर चलाने की ट्रेनिंग दे दे। यूपी में बाबा का तो कमोबेश बुलडोजर अपराध देखकर चलता है, लेकिन एमपी में मामा बाबा से एक और कदम आगे निकले। यहाँ तो मजहब देखकर बुलडोजर चलने लगा। मामा नाम के अनुरूप ही चल रहे हैं। आखिर शिवराज है तो तांडव तो करेंगे ही। जी हाँ, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जन संदेश टाइम्स। खरगोन कांड तो आपको पता ही होगा। कांड के दूसरे दिन ही मामा का बुलडोजर पहुंच गया और एक विशेष समुदाय को टारगेट करके तकरीबन 50 घरों को जमींदोज कर दिया। कहा गया कि इन सभी घरों के लोग रामनवमी के दिन हुई हिंसा में दोषी थे। मामले में अगर कोई मंत्री का बेटा अपराधी होता तो पुलिस केस दर्ज करती, फिर जांच होती, मामला अदालत पहुंचता, फिर गवाहों के बयान बदल जाते। ऐसा हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं। आकाश विजयवर्गीय वाली बैटिंग याद कीजिए। खैर, बुलडोजर चला, घर तोड़े, हिंदुओं के तोड़े या मुस्लिमों के तोड़े, पीएम आवास तोड़ा या झुग्गी झोपड़ी तोड़ी, ये बात की बात है। इस सब के इतर बड़ा सवाल यह है कि क्या एक दिन में किसी आरोपी को दोषी माना जा सकता है? बिना अदालत, बिना जांच, क्या किसी आरोपी को अपराधी मानकर उसे सजा दी जा सकती है? नहीं, क्योंकि 100 आरोपी भले ही छूट जाए, परंतु एक निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। यह भारतीय न्यायपालिका का एक स्थापित सिद्धांत है, लेकिन मामा इस सिद्धांत के खिलाफ है और यहाँ की अदालतें भी मौन साधे हैं। मिलॉर्ड वकील का इंतजार कर रहे हैं कि कोई आकर उनके सामने खड़ा हो और बोले योर ऑनर, तब साहब की चुप्पी शायद टूट जाए। कार्यशैली पर गौर करें तो साफ है कि मामा शिवराज चाहते हैं कि 100 निर्दोष भले ही कुचल दिए जाएं, लेकिन एक भी आरोपी बचने ना पाए। मामा मुख्यमंत्री की यह कार्यशैली देखकर तो लगता है कि मध्य प्रदेश में पुलिस विभाग को खत्म कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए अदालतें। 1000-2000 बुलडोजर मंगवा लें, पुलिस जज और वकील को बुलडोजर चलाने की ट्रेनिंग दे दे। बस इधर अपराध हो, उधर बुलडोजर गरज जाए, काम खत्म, फैसला ऑन द स्पॉट। लग भी रहा है कि ये बात अगर मामा के कानों तक पहुंच जाए तो इस पर अमल भी हो जाएगा, क्योंकि मामा को पसंद है बुलडोजर वाला न्याय। मामा को पसंद है चट मंगनी पट ब्याह। आप लोग भी खामखा मामा को बुरा भला कह रहे हैं, जो कि आपके शुभचिंतक हैं। कोर्ट कचहरी, अदालत और पुलिस के चक्कर काटने से आपको मामा जी बचा रहे हैं। जी हाँ, वो तो तत्काल न्यायालय परिसर के बिना न्याय करने में सक्षम है। शिवराज का तांडव सही है या गलत? अदालतें बंद कीजिए, मामा बुलडोजर मंगवाइए, पुलिस को बनाइए बुलडोजर ड्राइवर, तभी तो होगा न्याय। क्योंकि बिना जांच पड़ताल के जब मामा का बुलडोजर उन 50 घरों पर चल रहा था तो शायद तक शिवराज सरकार को जरा सी भी ये चिंता नहीं थी कि कितने परिवार जो उस 50 घरों में रह रहे होंगे वो बेघर हो जाएंगे, कितने लोग इस वक्त बाहर खुले आसमान में तपती धूप के नीचे सोने को मजबूर हो जाएंगे। लेकिन उन्हें तो न्याय करना था, क्योंकि रामनवमी के दिन पत्थरबाजी चली और उस पत्थरबाजी में कौन था कौन नहीं था इसका जांच करना जरूरी नहीं लगी शिवराज सरकार को। उनको तो चाहिए था कि जिसने भी रामनवमी पर, यानी कि राम जी के दिन जिसने भी इस तरह की पत्थरबाजी की, उस पर तत्काल एक्शन ले लिया। 50 घरों को गिरा दिया गया, जमींदोज कर दिया गया। आज लोग हाथों में सिर्फ अपने घरों की तस्वीरें लेकर, आंखों में आंसू लेकर बाहर खुले आसमान के नीचे सोने को मजबूर है। लेकिन शिवराज को क्या, उनके पास तो एसी वाला कमरा है, वो तो आराम से सुकून की नींद सो रहे होंगे इंसाफ करके। उनको लग रहा होगा कि वो इंसाफ के मसीहा है। तो अदालतें बंद करवा दीजिए। कोर्ट की कार्रवाई क्यों होती है, क्यों केसेस चलते रहते हैं? अच्छा है ना, बुलडोजर मंगवा लिया जाए, हर और बुलडोजर से बस आए दिन कार्रवाई किए जाए। लेकिन अगर यही कोई मंत्री का बेटा होगा तो ये बुलडोजर का टायर पंचर हो जाएगा या ड्राइवर नहीं मिलेगा, तब इंसाफ कहीं किसी को नजर नहीं आता, क्योंकि तब एक विशेष मंत्री का बेटा उजागर हो जाता है। आम जनता की किसको फिक्र है? लोगों को बस अपना राजनीतिक हित साधना है, राष्ट्रवाद के नाम पर वोट बैंक वसूलना है। तभी तो शिवराज सरकार ने बिना सोचे समझे 50 घरों को जमींदोज कर दिया और उनके रहने का ठिकाना, उनके खाने पीने का ठिकाना, वो कैसे रहेंगे, कैसे अपना गुजर बसर करेंगे, इस बात की एक तिनके भर की भी उनके अंदर सोच उजागर नहीं हुई। ये है अब सरकारों का न्याय। हर जगह जहां
मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ अपराधियों पर बुलडोजर चलाते हैं तो अपराधियों में कौन कौन पिसता है ये नजर नहीं आता। वहीं शिवराज अब 50 घरों पर बुलडोजर चलाकर योगी से एक कदम आगे निकलने की कवायद कर रहे हैं और इन्होंने तो बड़ा अच्छा काम किया। 50 घरों को देखिए जमींदोज कर दिया। कितने बड़े अपराधी रहे होंगे वो, न जाने कितने अपराध किए होंगे, पत्थर चलाए होंगे, पत्थर के अलावा न जाने क्या क्या करे होंगे। अदालत जाता केस लंबा खिंचता, इसलिए ऑन द स्पॉट शिवराज सरकार ने इस पर एक्शन लिया और देखिए जमींदोज कर दिया। वाह क्या न्याय है। आज के समय में अगर ऐसा न्याय हर इंसान को मिले ना तो शायद तक हर इंसान की ऊपर से छत हट जाएगी और जो मंत्री के बेटे हैं, विधायकों के बेटे हैं, वो बाहर ऐशो आराम से अपनी जिंदगी जीते रहेंगे, अन्याय करते रहेंगे। अगर यही संविधान है और यही न्याय है तो मैं चाहती हूं कि जो संविधान के रखवाले हैं, जो न्याय के रखवाले हैं, वो इस पर आकर अपनी टिप्पणी जरूर दें और उनको भी अगर ये सही लगता है तो अपनी जो दुकानें चला रहे हैं, जो लोग बात करते हैं न्यायालय की, न्याय परिसर की, वो बंद करवा देनी चाहिए, ताले लगवा देनी चाहिए, क्योंकि शिवराज सरकार अब न्याय करने में सक्षम है, वो भी ऑन द स्पॉट। आपकी क्या राय है इस खबर पर, बताइएगा जरूर और खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि मामा का बुलडोजर कहर किस तरह से बरपा रहा है ये लोगों तक भी पहुंचे और लोगों के कानों में पता चले कि किस तरह से 50 घरों को जमींदोज कर दिया गया, किस तरह से लोगों को और पत्थरबाजी करने वालों के खिलाफ शिवराज का जो बुलडोजर है वो चला है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा ताकि आपको सबसे पहले तमाम नोटिफिकेशंस मिल सके। नमस्कार।